हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नई सीरीज में जिसमें हम बात करेंगे तरह तरह के अजीबोगरीब रैंडम चीजों के बारे में। और इसको मैंने नाम दिया है न्यूज़ी ट्रुथ। जैसे कि क्या आप इस फ्लाइट के बारे में जानते हो जो 35 साल के बाद जमीन में उतरी और अपने साथ एक नहीं दो नहीं बल्कि 92 कंकालों को साथ में लेकर उतरी। और ये कि एक जगह ऐसी भी है जहां कंकालों को निकाला जाता है और फिर उन्हें साफ किया जाता है। पर क्यों? आइए इस वीडियो में जानते हैं। लेट अस बिगिन। क्या आप जानते हैं जर्मनी में 92 लोगों को लेकर उड़ा एक विमान गायब हो जाता है और 35 साल बाद अचानक ब्राजील की जमीन पर उतरता है। दुनिया भर के अखबार इस खबर को छापते हैं। लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि आखिर 35 सालों से ये विमान कहाँ था। टाइम ट्रैवल पर यकीन करने वाले तो ये तक दावा कर देते हैं कि ये विमान समय के परे चला गया था। इस दौरान धरती पर 35 साल गुजर गए। 14 नवंबर 1989 को जर्मनी के एक नामी अखबार के रिपोर्टर ने खबर छापी कि ब्राजील में 1950 का एक विमान लैंड हुआ है जिसमें 92 लोगों के कंकाल हैं। आगे दावा किया गया कि ये वही विमान है जो अचानक गायब हुआ था। खबर में बताया गया कि विमान ने 35 साल पहले अचानक फ्रांस से उड़ान भरी थी और लापता हो गया था। इस विमान में 88 यात्री और 4 क्रू मेंबर सवार थे। उड़ान के कुछ देर बाद विमान का अटलांटिक ओशन के ऊपर संपर्क टूट गया था। अखबार की खबर के मुताबिक विमान ने उतरने से पहले ना ही एयर ट्रैफिक कंट्रोल से इजाजत मांगी गई और ना ही एटीसी को विमान की लैंडिंग का पता लगा। इसके बाद संदेह की वजह से एयरपोर्ट सिक्योरिटी टीम विमान तक पहुंची और जब सिक्योरिटी टीम विमान के अंदर पहुंची तो सभी कांप गए। पूरे विमान के अंदर कंकाल भरे हुए थे। हर कंकाल अपनी सीट पर था। यहाँ तक विमान के कप्तान मिगुल विक्टर क्यूरी का कंकाल पायलट कंट्रोल्स को पकड़े हुआ था और विमान का इंजन चालू था। दहशत में सिक्योरिटी स्टाफ विमान से उतर गया और ब्राजील सरकार को इसकी जानकारी दी। तो कुछ ऐसा हुआ था फ्लाइट 513 के साथ। दुनिया रहस्य और अजूबों से भरी पड़ी है। आज भी कई जनजातियों का जीवन किसी आश्चर्य से कम नहीं है। इंडोनेशिया की एक जनजाति भी अपने उत्सव और परंपराओं के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ सुलावेसी द्वीप की टोराजन जाति के लोगों का मानने फेस्टिवल जितना अजीबोगरीब है उतना ही डरावना भी। लेकिन यहाँ के लोग इसे शिद्दत से मनाते हैं। इसके तहत लोग लाशों की हर 3 वर्ष में एक बार सफाई करते हैं और उन्हें नए कपड़े पहनाते हैं। दरअसल टोराजन जनजाति के लोगों का विश्वास है कि मौत भी एक पड़ाव है जिसके बाद मृतक की दूसरी यात्रा शुरू हो जाती है और इसी यात्रा के लिए उनके शवों को सजाया जाता है। सुलावेसी में मानिने फेस्टिवल की शुरुआत लगभग 100 साल पहले हुई थी। गांव के बुजुर्ग फेस्टिवल के पीछे की कहानी बयां करते हैं। बताते हैं 100 साल पहले गांव में टोराजन जनजाति का एक शिकारी शिकार के लिए जंगल आया। इस शिकारी को जंगल में एक सड़ी गली लाश दिखी। उस शिकारी ने उस शव को साफ कर अपने कपड़े पहनाए और फिर उसका अंतिम संस्कार किया। इसके बाद शिकारी के दिन फिर गए। वह काफी सुखी और समृद्ध जीवन जीने लगा। इसी के बाद से यहाँ के लोग अपने पूर्वजों को सजाने की इसी प्रथा का पालन करते आ रहे हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से उनकी आत्मा खुश होती है और आशीर्वाद देती है। क्यों है ना सबसे ज्यादा चौंकाने वाला फैक्ट। हम अपने जीवन में कई बार ऐसे व्यक्तियों को देखते होंगे जिनके कोई शारीरिक अंग अलग होता है। किसी शारीरिक अंग का बढ़ना या फिर घटना स्वयं मनुष्य के हाथ में नहीं होता है। यदि वह मनुष्य जन्म से ही ऐसा है तो उसमें उस मनुष्य का क्या दोष है। हम एक ऐसे ही मनुष्य के बारे में चर्चा करने वाले हैं जिसकी कहानी भावनात्मक है। इंग्लैंड में रहने वाले एडवर्ड मॉडरिक एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके एक सर पर 2 मुंह थे। एडवर्ड की कहानी में दिलचस्पी देखने को मिलती है। उनका एक मुंह विशेष रूप से उनके सर के पीछे था। इस तरह से एक आगे वाला मुंह और एक सर के पीछे वाला मुंह मिलकर 2 मुंह बनाते थे। इस तरह की क्रिया उस समय होती है जब मनुष्य के शरीर के कोई विशेष प्रकार का जीन बढ़ जाता है। एडवर्ड ने जब से जन्म लिया था तभी से वे इसी प्रकार के थे। एडवर्ड के 2 मुंह होने के कारण वहाँ रहने वाले कई लोग उन्हें शैतान मानते थे। एडवर्ड के दूसरे मुंह की कई अलग विशेषताएं थी। जब एडवर्ड का एक मुंह सो जाता था तो दूसरा हर समय छींकता ही रहता था। इसके साथ ही जब एक मुंह जग जाता था यानी आंखें खोल लेता था तो दूसरा मुंह उस समय मुस्कुराता रहता था।
लोगों के द्वारा इस तरह से आलोचना करने के कारण एडवर्ड बहुत ही ज्यादा तनाव से ग्रस्त हो गए थे। लोगों का मानना है कि एडवर्ड ने बहुत ज्यादा उपचार किए, परंतु उन उपचारों से कुछ नहीं हुआ। लोगों के द्वारा इस तरह से आलोचना करने और चिढ़ाने को वह सहन नहीं कर पाया और अंत में एडवर्ड ने आत्महत्या कर ली। क्या आप जानते हैं 1915 में गैलीपोली की लड़ाई में ये दो गोलियां टकराईं और एक दूसरे में ही धंस गई और इसकी होने की संभावना 1 बिलियन में 1 है। तो कैसी लगी आपको यह सीरीज कमेंट में बताएं। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।